हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाली लड़की की मौत। शहर के ESI मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाली लड़की की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बोराबंडा की रहने वाली 21 साल शबनम नामी लड़की आज शाम मेट्रो स्टेशन पहुंची और उसने स्टेशन की बुलंदी से छलांग लगा दी। इसे तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। समझा जा रहा है कि फोन पर चैटिंग पर उसे घर वालों ने डांटा था, जिस पर उसने ये इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पुलिस से बदतमीजी के इल्जाम में भोलकपुर कॉर्पोरेटर गिरफ्तार। होटलों को बंद करवाने के खिलाफ एहतजाज पर कार्रवाई। पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदतमीजी के इल्जाम में भोलकपुर कॉर्पोरेटर गौसुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ बाज़ अफराद ने पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदतमीजी करने की DGP और वज़ीर तारक रामाराव से शिकायत की थी और वीडियो भी शेयर किया था, जिस पर वज़ीर तारक रामाराव ने DGP को इस मामले की तहकीकात करते हुए मुनासिब कार्रवाई की हिदायत दी। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज भोलकपुर इलाके में बाज़ पुलिस मुलाजिमीन होटलों को रात देर गए तक खुले रखने पर बंद करवा रहे थे और बता रहे थे कि रात देर गए तक होटलों को खुले रखने की इजाजत नहीं है, जिस पर मुतल्लिका कॉर्पोरेटर ने माह रमजान में होटलों को बंद करवाने के लिए आने वाले पुलिस मुलाजिमिन पर बरहमी जाहिर की और कहा कि पुलिस के आला अहदेदारों ने रमजान में रात देर गए तक होटलों को खुले रखने की इजाजत दी है, लेकिन इन अहकामात पर निचले सतह के मुलाजिमिन अमल नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 120 रुपये के करीब। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और अब शहर में पेट्रोल फी लीटर 119 रुपये 49 पैसे हो गया है। मुल्क में तेल की कंपनियों ने कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रखा है। इन कंपनियों ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल पर 87 पैसे का इजाफा किया है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के UG रेगुलर कोर्सेस में CUET के जरिए दाखिले का आगाज़। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी सेशन 2022-23 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 2022 के जरिए अंडर ग्रेजुएट रेगुलर कोर्सेस में दाखिले दिए जा रहे हैं। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद रजिस्ट्रार के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA तमाम मरकजी यूनिवर्सिटियों बशमूल मानों के लिए मुश्तरका दाखिला टेस्ट का इनेकाद कर रही है। गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानुमा के मोहम्मद रिजवान ने रेसलिंग मुकाबलों में सारे तेलंगाना में हासिल किया अव्वल मुकाम। हैदराबाद शहर के गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानुमा के 10वीं जमात के तालिब इल्म मोहम्मद रिजवान बल्द मोहम्मद उमर ने अभी हाल ही में नारायणखेड़ में मुनक्किदा रेसलिंग मुकाबलों में हैदराबाद की नुमाइंदगी करते हुए सारे तेलंगाना स्टेट में अव्वल मुकाम हासिल किया है और इस तालिब इल्म का कौमी सतह पर सिलेक्शन भी अमल में आया है। अब ये झारखंड में 14 अप्रैल से मुनक्किदा रेसलिंग मुकाबलों में तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद रिजवान मुराकश अखाड़ा अलीनगर गाजी बंडे से वाबस्ता हैं। उनकी इस कामयाबी के पीछे उनके खलीफा आली जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन पहलवान की खुसूसी कोशिश शामिल रही है। साथ ही स्कूल के हेडमास्टर जनाब डॉक्टर अहमद हुसैन सईद और तमाम स्टाफ की हिम्मत अफजाई भी काबिल जिक्र है। इस मौके पर मोहम्मद रिजवान ने अपने मैक्स के उस्ताद जनाब सैयद नवीद अख्तर साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जो हर कदम पर उनकी हिम्मत अफजाई के लिए आगे आगे रहे हैं। हैदराबाद में अवाम को लूटने वाला नकली पुलिस ओहदेदार गिरफ्तार। हैदराबाद कमिश्नर टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने नकली पुलिस ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुद को टास्क फोर्स का ओहदेदार जाहिर करते हुए अवाम को लूट रहा था। 45 साल एम सरोजन कुमार जो स्टेशन घनपुर का रहने वाला है और रियल इस्टेट ब्रोकर है। साल 2007 से उसने तेलंगाना में 14 और आंध्र प्रदेश में 4 वारदातें अंजाम दी। 7 फरवरी को वो नेकलेस रोड पर कार में बैठे हुए जोड़े को धमकाते हुए खुद को टास्क फोर्स पुलिस का ओहदेदार जाहिर करते हुए एक फर्जी शनाख्ती कार्ड भी दिखाया और नकद रकम का भी मुतालबा किया था। इस सिलसिले में रामगोपालपेट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। KTR ने ग्रेटर हैदराबाद में 100 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मलकम चेरू तालाब को तरक्की, जुबली हिल्स पर स्टील ब्रिज की तामीर और लिंक रोड्स आवाम के लिए रहेंगी दस्तियाब। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने आज असम्बली हल्के जात जुबली हिल्स और शेरलिंगमपल्ली के हदूद में 100 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। शहरियों को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर तरक्याती इक़दाम किए जाने का दावा। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए रोड नंबर 51 के पास साई फ्लाइट वैली के पास 30.30 करोड़ रुपए के मसारिफ से 1 किलोमीटर तवील तामीर करदा स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, रुकन असम्बली A गांधी, रुकन कानून साज कौंसिल P महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। मलकम चेरू तालाब 51.30 एकड़ अराजी पर फैला हुआ है, जिसको हुकूमत ने मिनी टैंक बॉन्ड की तर्ज पर तरक्की देने का फैसला किया है। विशाखापट्टनम में वैन से 2 करोड़ रुपए मालियत का गांजा जब्त। विशाखापट्टनम के आनंदपुर मंडल के करीब वाक़ नीलागुड्डा जंक्शन पर वैन के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये वैन ठहरी हुई लारी से टकरा गई। इस हादसे के बाद उल्टी हुई वैन में मौजूद 57 थैलों से 2280 किलो गांजा पाया गया। आंध्र प्रदेश काबीना में 11 अप्रैल को रद्दोबदल का इम्कान। 7 अप्रैल को काबीना का इजलास। जगन 8 अप्रैल को गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश काबीना में 11 अप्रैल को बड़े पैमाने पर रद्दोबदल का इम्कान है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी 7 अप्रैल को काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें काबीना में तब्दीलियों की इत्तला दी जाएगी। काबीना का इजलास 11 बजे दिन तलब किया गया है, लेकिन बाद में इसे सहपहर 3 बजे तलब करने का फैसला किया गया। जगन के दौरे दिल्ली और दीगर मसरूफियात के पेश नज़र ये तब्दीली की गई। तवक्को है कि काबीना इजलास में उन वज़रा से इस्तीफ़ा हासिल कर लिया जाएगा जिन्हें काबीना से अलहदा किया जा सकता है। ऐसे वज़रा की खिदमत पार्टी के लिए हासिल की जाएंगी।
काबीना इजलास के बाद जगन 8 अप्रैल को गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे और वज़रा के इस्तीफे हवाले करेंगे। इसके अलावा वो काबीना में शामिल किए जाने वाले नए वज़रा की फहरिस्त हवाले की जाएगी। तवक्को है कि 11 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट के करीब खुले इलाके में हलफ बर्दारी होगी। नवरात्रि पर गोश्त पर पाबंदी तो रमज़ान में शराब पर क्यों नहीं? नवरात्रि में गोश्त पर पाबंदी लगाई जा सकती है तो रमज़ान के दिनों में शराब की दुकानों पर ताला क्यों नहीं डाला जा सकता? दिल्ली में SDMC ने नवरात्रि के अय्याम में गोश्त के कारोबार पर पाबंदी लगाकर अपनी मुतासिबाना ज़हीनियत का सबूत दिया है। अगर इसे नवरात्रि का ख्याल है तो रमज़ान का भी एहसास होना चाहिए और इस मुक़द्दस महीने में शराब की दुकानें बंद कराना चाहिए। इन ख्यालात का इज़हार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज़ ने किया। कर्नाटका में अज़ान पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कशीदगी। कर्नाटका के वज़ीर दाखिला ज्ञानंद ने कहा कि कांग्रेस लीडर और साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारमैया और कांग्रेस की वोट बैंक की सियासत अज़ान तनाज़े की वजह है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस किसी एक बरादरी या फिर दूसरी कम्युनिटी का इंतखाब करते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सरपरस्ती का यह सिलसिला टूट गया तो वो अंधे मुँह गिर जाएंगे। कर्नाटका में अगले साल होने वाले रियासती असम्बली इंतखाबात से पहले मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अज़ान के ताल्लुक से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। मस्जिद के लाउड स्पीकर्स ज़बरदस्ती नहीं हटाए जाएंगे, वज़ीर आला बोप्पई ने कहा। रियासत में मजहबी मामलात से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कर्नाटका के वज़ीर आला बिस्वराज बोम्मई ने मंगल को कहा कि हुकूमत के सामने सब बराबर हैं और मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स को ज़बरदस्ती नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी फ़र्द या तंजीम को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। हिंदू महासभा का मुतनाज़ा कैलेंडर जारी, काबे को मशहूर महादेव मंदिर दिखाया गया। हिंदू महासभा ने आज जिले अलीगढ़ में 2022 का मुतनाज़ा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें मथुरा को कृष्णा जन्मभूमि, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, ताजमहल से तेजू महालिया मंदिर और काबे को मशहूर महादेव मंदिर दिखाया गया है। नफरत अंगेज तकरीर पर पाबंदी लगाई जाए, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का मुतालबा। राज्यसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुल्क में हेट स्पीच यानी नफरत अंगेज तकरीर दिए जाने पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। खड़गे ने ज़रूरी दस्तावेज ऐवान की मेज़ पर रखे जाने के बाद कहा कि मुल्क के कुछ हिस्सों में नफरत अंगेज तकारीर की जा रही हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने इस मामले पर ज़ाब्ते 267 के तहत तहरीक इल्तिफा का नोटिस भी पेश किया है, ताहम इसे चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने नामंजूर करते हुए इस मामले पर बहस कराने से इनकार कर दिया। पिक्चर पैकेट पर अरबी लिखने पर एतराज, सुदर्शन टीवी ने भड़काई नफरत की आग, सोशल मीडिया पर हंगामा। मुल्क की मशहूर कंपनी हल्दीराम की जानिब से एक पैकेट पर अरबी जबान में तहरीर पर आज सुबह से हंगामा खड़ा कर दिया गया है। हल्दीराम ने फूल बिहारी मिक्सचर की पैकेट पर डिस्क्रिप्शन अरबी जबान में दर्ज की है, जिसे उर्दू कहा जा रहा है। इस मिक्सचर की तैयारी में किसी जानवर का तेल इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी सिर्फ फलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए नवरात्रि और रमजान के मौके पर हिंदू मुस्लिम दोनों तबकात इसे इस्तेमाल करते हैं। इस मिक्सचर के पैकेट पर दीगर जबानों की तरह अरबी में भी तफसीलात दर्ज हैं, जिस पर बाज़ अफराद को पेट में दर्द होने लगा और एतराज किया जा रहा है। इस मामले की दीगर मामलात की तरह नफरत को फरोग देने वाली खबरों की तैयारी में मशहूर सुदर्शन चैनल के खातून रिपोर्टर ने उठाया है। राज्यसभा रुकन और शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग ठाकर से सवाल किया है कि क्या यह ठीक है? क्या चैनल को TRP के लिए मुलाजिमीन को परेशान करना शुरू करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नफरत पैदा करनी चाहिए? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? शहरों के नए नाम सुनने के लिए हो जाएं तैयार, यूपी में 12 अजला के नाम बदलेगी योगी सरकार, जानिए किन शहरों से होगी शुरुआत। यूपी में एक बार फिर शहरों के नाम बदलने की तैयारी जारी है। इनमें तकरीबन 12 अजला शामिल है, लेकिन फिलहाल मंसूबा 6 अजला से शुरू करने का है। जिन अजला के नाम तब्दील करने की कोशिश की गई है, इनमें अलीगढ़ से हरिगढ़ या आर्यागढ़, फर्रुखाबाद से पंचाल नगर, सुल्तानपुर से कुशुम्भवानपुर, बदायूं से बेदमाऊ, फिरोजाबाद से चंदानगर और शाहजहांपुर को शाहजीपुर के आ जाना शामिल है। मुस्लिम मुलाजिमीन को रमज़ान के दौरान मुख्तसर छुट्टी नहीं मिलेगी, दिल्ली जेल बोर्ड ने सर्कुलर वापस ले लिया। मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान दिल्ली जेल बोर्ड के मुस्लिम मुलाजिमीन और अफसरान को मुख्तसर छुट्टी यानी शॉर्ट लिव 2 घंटे की छुट्टी नहीं दी जाएगी। दिल्ली जेल बोर्ड ने इस ताल्लुक से अपने साबिक़ा जारी करदा सर्कुलर को फौरी असर से वापस ले लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्कुलर को जारी करने के कुछ घंटों के बाद ही बीजेपी के एहतजाज के सबब वापस ले लिया गया है। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में RSS के जुलूस पर फूल बरसाने वाले एक मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ फतवा जारी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर ने RSS के जुलूस पर फूल बरसाए थे, जिसके बाद इलाके के हाफिज इमरान ने उनके खिलाफ फतवा जारी करते हुए उन्हें मस्जिद में दाखिला देने से लोगों को मना किया है। डॉक्टर ने थाने पहुंचकर फतवा देने वाले हाफिज इमरान वारसी के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले का नोटिस लेते हुए हाफिज इमरान वारसी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में SSP बबलू कुमार ने बताया कि जैसे ही मुतासरा डॉक्टर निजाम भारती की तरफ से शिकायत मिली, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अखिलेश ने पेपर लीक मामले में सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर तनकीद की। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड के 12वें दर्जे के पेपर लीक मामले को बेनकाब करने वाले सहाफ़ियों की गिरफ्तारी पर बीजेपी हुकूमत की तनकीद की है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में सहाफ़ी भी महफूज नहीं हैं। अखिलेश ने बुध को कन्नौज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आप बीजेपी के दौरे हुकूमत में सच्ची खबरें चलाएंगे तो इन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। बलिया जिले में पेपर लीक का पर्दाफाश करने वाले सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
DTDC पार्सल में 97 तलवार देखकर पुलिस हैरान, 4 अफराद के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। महाराष्ट्र में कोरियर कंपनी DTDC को कुछ ऐसे पार्सल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली जिसने सभी को हैरान कर दिया है। कोरियर कंपनी को 3 अलग अलग पार्सल के अंदर 97 तलवारें, 2 ककरी और 9 म्यान मिले हैं। इसके बाद पंपरी चिंचवाड़ा पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है। बताया जाता है कि DTDC मुलाजिमीन को 2 बॉक्स पर कुछ शुबा हुआ। उन्होंने इसकी जानकारी कंपनी के रीजनल मैनेजर रंजीत कुमार सिंह को दी, जिसके बाद मैनेजर ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। खानदानी सियासत जमहूरियत की दुश्मन, मोदी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खानदानी सियासत पर तनकीद करते हुए कहा कि खानदानी सियासत जमहूरियत की दुश्मन है और इसे फरोग देने वाली जमातों ने हमेशा वोट बैंक की सियासत की है। मिस्टर मोदी ने वर्चुअल जराये से बुध के रोज यहाँ बीजेपी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी कारकुनों, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में कई दहाइयों तक कुछ सियासी जमातों ने सिर्फ वोट बैंक की सियासत की। कुछ लोगों को ही फायदा करो, ज़्यादातर लोगों का इस्तेहसाल करो, तफरीक, करप्शन, ये सब वोट बैंक की सियासत का साइड इफेक्ट था। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस वोट बैंक की सियासत को न सिर्फ टक्कर दी है बल्कि मुल्क के शहरियों को इससे मोहतात करके इसके नुकसान से आगाह करने में भी कामयाबी हासिल की है। कब्रिस्तान से गायब होने लगी लाशें, जादू टोना या कुछ और, जांच के लिए पहुंचे अफसरान। कब्रिस्तान से गायब होने लगी है लाशें। सोपोल के तुर्मुनीगंज थाने इलाके से एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ थाने इलाके के भबखाना वाक़े लाल पट्टी गांव में बगला नदी के किनारे कब्रिस्तान से 3 खबरों से लाशें गायब हैं। लोगों ने वाक़े के बारे में बताया कि सुबह से वो यहाँ आए तो देखा कि खबर खुदी हुई है। फिर इसकी इत्तला गाँव के लोगों को दी गई है। इत्तला मिलते ही गाँव के बाकी लोग भी यहाँ पहुंचे और देखा कि पहले कुदाल से 3 कब्रें खोदी गई, फिर इसमें से बच्चों की लाशें गायब थी। यह पहली बार नहीं है कि किसी की लाश लापता हुई हो। इस तरह का वाक़ा यहाँ 6 महीने पहले भी पेश आ चुका है। तब भी खबर खोदकर 2 बच्चों की लाशें निकाली गई थी। इनके बाजू और टांगें काट दी गई थी। आज फिर यह वाक़ा पेश आया है। 3 बच्चे की लाशें कब्रिस्तान में खबर से निकाल ली गई हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही तुर्मुनीगंज के SDMS Z हसन और SHO संदीप कुमार सिंह फोर्स के साथ जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे। मामले की मुकम्मल छानबीन की गई। SDMS Z हसन ने बताया कि लाश निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गांव वालों का कहना है कि किसी ने खबर खोदकर इसमें से लाश निकाली है। यहां तक कि लोग जादू टोने पर भी शक कर रहे हैं। चौकीदार को यहां ड्यूटी पर लगा दिया गया है। ज़ाहिरी तौर पर यह जादू टोने का मामला नजर आता है। खबर का ऊपर वाला हिस्सा खुदा हुआ है। इसके साथ गाँव वालों से भी कहा गया है कि वो अपनी सतह से मालूम करें कि मामला क्या है। ऐसा किसी जानवर ने किया है या फिर इंसान का अमल है। अब फौज में 3 से 5 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं नौजवान, जल्द होगा ऐलान, ज़राए ने कहा। हिंदुस्तानी फौज में नौजवानों के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का जल्द ऐलान हो सकता है। इसके तहत एक महदूद वक्त के लिए नौजवान फौज में भर्ती हो सकते हैं। ज़राए के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल 3 से 5 साल के लिए फौज में शॉर्ट टर्म खिदमत देने के लिए तजवीज़ लाई जा सकती है। इस मियाद के बाद अफसर या फौजी चाहें तो इन अपनी खिदमत को जारी रख सकते हैं। बता दें कि पहले अफसरों को ही टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल करने की तजवीज़ थी, लेकिन अब अफसरों की जगह फौजियों को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी इंटर्नशिप की तकमील की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी इंटर्नशिप की तकमील की आखिरी तारीख 31 जुलाई से आगे बढ़ाने के कुछ उम्मीदवारों के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अर्जी को खारिज करने का हुक्म दिया। आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इंटर्नशिप की मुद्दत 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। उन्होंने कहा कि इम्तिहान मई में मुनक्किद होना है और जुलाई के तीसरे चौथे हफ्ते में काउंसलिंग होनी है। अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी। ऐसे में अगर इंटर्नशिप की मुद्दत में तोसी की गई तो अगला सेशन मुतासिर होगा। यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए CUET रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होगा। ये दस्तावेज़ात तैयार रखें। कॉमन यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट यानी क्यूट 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल आज यानी 6 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है। उम्मीदवार 6 मई 2022 तक सरकारी वेबसाइट CUET.samarth.ac.in के जरिए इंदराज करा सकते हैं। बता दें कि इससे पहले रजिस्ट्रेशन का अमल 2 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक तय किया गया था, लेकिन नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी यानी NTA ने दरख्वास्त की तारीखों में तब्दीली करते हुए नई तारीखों का ऐलान किया है, जिसके तहत दरख्वास्त देने का अमल आज से शुरू होगा। उम्मीदवार दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG कोर्स समेत दीगर कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें भी दे सकते हैं। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये इम्तिहान हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, उड़िया और कन्नड़ समेत कुल 13 ज़बानों में लिया जाएगा। भारत में कोरोना की नई शक्ल, पहला केस मुंबई में मिला। कोरोना वायरस केसेस अभी रुके ही थे कि अब एक नए वायरस ने टेंशन में इजाफा कर दिया है। मुंबई में कोरोना के नए वर्जन XC और कपा वायरस का एक केस पाया गया है, जिससे इंतजामिया तशवीश में मुब्तला है। कोरोना ने एक बार फिर तनाव बढ़ा दिया है और महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में कोरोना के नए वर्जन XC और कपा वायरस का एक केस पाया गया है। नए वायरस का एक केस मुल्क में पहला केस है। जेनोम की तरतीब के दौरान कुल 376 नमूने लिए गए हैं, जिनमें से 230 मुंबई के थे। ये जेनोम सीक्वेंसिंग ट्रायल का 11वां बैच था। 230 में से 228 नमूने ओमिक्रॉन के हैं, बाकी एक कोपा वेरिएंट का है और एक XE वेरिएंट का है। रणबीर और आलिया इस दिन शादी के बंधन में बंध जाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर लव बर्ड्स में से एक रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अक्सर अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं कुछ अर्से से इन दोनों की शादी को लेकर कई खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक उनकी शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और दोनों इस साल 14 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध सकते हैं।
अलकायदा के सरबराह का भारतीय मुस्लिम तालिबा के नाम तारीफी पैगाम। अयमन अज़्ज़ोहरी ने भारतीय सूबे कर्नाटका में हिजाब मुखालिफिन के सामने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करने वाली भारतीय तालिबा मुस्कान खान की एक वीडियो में तारीफ की है। इस वीडियो से यह भी साबित होता है कि अलकायदा के सरबराह अभी जिंदा हैं। अलकायदा के सरबराह अयमन अज़्ज़ोहरी का 9 मिनट का ये वीडियो इस इंतहा पसंद तंजीम के ऑफिशियल मीडिया इदारे अस्साहब ने मंगल 5 अप्रैल की रात को जारी किया। हुर्रतुल हिंद के नाम से जारी इस वीडियो के अमेरिकी इंटेलिजेंस ग्रुप साइट ने भी तस्दीक की है। अयमन अज़्ज़ोहरी ने इस वीडियो में कर्नाटका की मुस्कान खान नामी इस बाहिजाब मुस्लिम तालिबा की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, जिसने अपने कॉलेज में शिद्दत पसंद हिंदू नौजवानों की तरफ से जय श्री राम के नारे के जवाब में अपना हाथ बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर के नारे लगाए थे। रोमानिया में रूसी सिफारत खाने से कार टकरा गई जबरदस्त आग। रोमानिया के दारुल हुकूमत बुखारेस्ट में एक कार रूसी सिफारत खाने के गेट से टकरा गई। इस वाक़े में कार ड्राइवर की मौत हो गई। ये इत्तला रोमानिया की पुलिस ने दी है। रूसी सिफारत खाने के बैरूनी दरवाजे से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। यह आग लगने से पहले की वीडियो है, जिसमें गाड़ी धुएं से जलती हुई नजर आ रही है। ताहम अभी तक ये वाज़ा नहीं है कि रूसी सिफारत खाने के साथ कार की टक्कर एक हादसा था या ये वाक़या एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। यूक्रेन के हमले के बाद से यूरोप में रूस के खिलाफ माहौल है। मुजाहिरीन ने यूरोप के कई ममालिक में रूसी सिफारत खानों को निशाना बनाने की कोशिश की है। ऐसे में यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि क्या ये रूस की नफरत की वजह से हमला करने की कोशिश थी, जो कामयाब नहीं हो सकी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।